दोस्तों, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गोवा के मद्देनज़र है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर मोदी जी और उनकी जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से हो, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो हो, किस तरीके से हमारे तमाम नेताओं और एमएलएज के ख़िलाफ़ झूठे केस दर्ज करके झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई और उनको जेल भिजवाने की भी कोशिश की गई। इसी तरीके से अब गोवा के अंदर भी बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि अभी तक मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता था तो इनको कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी आ गई है और वहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत नाजुक दिन प्रतिदिन होती जा रही। तो वहाँ भी इन्होंने अपना गंदा खेल शुरू कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि 19 तारीख को अरविंद जी वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने गोवा के जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के स्टेट कन्वीनर है एल्विस गोम्स, उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। और उसके अगले ही दिन वहाँ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको सम्मन भेजकर आज यानी 26 तारीख के लिए तलब कर लिया। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंडर बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि एल्विस गोम्स गोवा के सबसे तेज तर्रार और सबसे ईमानदार एफिशिएंट अफसरों में से एक माने जाते रहे। मई के महीने में 22 मई को जब अरविंद जी की सभा वहां पे हुई थी, बहुत सफल सभा हुई थी, तो हम लोगों की एल्विस गोम्स से बातचीत हुई। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि नौकरी छोड़कर वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया, छोटा सा इलाका है इसलिए सबको पता चल गया कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो जून के महीने में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इधर उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया और उधर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। किस मामले में हुई? वो 2011 का कोई मामला है। 5 साल तक बीजेपी को कोई होश नहीं आया, कभी ध्यान नहीं पड़ा उस मामले का। और जब उन्होंने वीआरएस लेने का फैसला किया और यह हुआ कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। और जिस दिन उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उसके अगले ही दिन एंटी करप्शन ब्यूरो अचानक एक्टिव हुई और 26 तारीख यानी आज उनको पूछताछ के लिए तलब किया गया। आज सुबह वो गए थे और करीब 2.5-3 घंटे तक उनसे पूछताछ करने के बाद वो बाहर आए। और तो हम बीजेपी को ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके का गंदा खेल खेलकर वो कांग्रेस को तो डरा सकते हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को डरा सकते हैं जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन अगर वो ये गंदा खेल दिल्ली के साथ गोवा में भी खेलने की कोशिश करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हम बार बार कहते रहे, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने जिस मिट्टी के कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के लोग बने हैं, जो सीबीआई से डर जाएंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो से डर जाएंगे, पुलिस से डर जाएंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से डर जाएंगे, क्योंकि सांच को आंच नहीं होती। तो ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि आज गोवा के अंदर बीजेपी को हार स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जब वो वीआरएस ले रहे थे तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, एक ऐसे मामले में जो 5-6 साल पुराना है। जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा की गई तब उनको जो है एसीबी ने सम्मन किया है, और एक किस तरीके का मामला है, और उनके बारे में खुद बीजेपी के अपने जो मौजूदा मुख्यमंत्री उनकी क्या राय है, ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं प्रोजेक्टर पे। 2 तस्वीरें आपको नजर आएंगी। एक तस्वीर है वहाँ के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा की, दूसरे वहाँ है लक्ष्मीकांत पारसेकर जो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एल्विस गोम्स के बारे में क्या कहा और क्या राय रखते थे। और मैं बता दूं कि लक्ष्मीकांत पारसेकर वो व्यक्ति हैं जिनके अपने बहनोई 1 लाख रुपए घूस लेते हुए कैमरे के ऊपर पकड़े गए, खुद उनके अपने बहनोई, और बेशर्मी के साथ कुछ महीनों के बाद उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यह उनका इतिहास है। और अभी हाल में एक वहां इलाका है डाबोलिम में कांग्रेस के जो सबसे भ्रष्ट एमएलए थे मोविन गुडिनो, जिसके बारे में पारिकर ने खुद कहा था जो वहां के मुख्यमंत्री थे कि ये सबसे भ्रष्ट एमएलए है, उसको पार्टी में शामिल किया है। एक दूसरे भ्रष्ट एमएलए मटकईकर, उनको पार्टी में शामिल किया है। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, न इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, लेकिन हमारे कैंडिडेट के खिलाफ वो झूठा केस बना के कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो उसका यही कहेंगे कि जरा खुद इनके मुंह से सुन लीजिए इनके अपने नेता एल्विस के बारे में क्या कह रहे थे। जो पहले व्यक्ति आएंगे, ऑन करें उसको, जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है फ्रांसिस डिसूजा। जब वीआरएस के बारे में उनसे पूछा गया कि वो वीआरएस ले रहे हैं, He was not in the housing board at that relevant time. So how is he responsible if he is not there? ना ही इज अ गुड ऑफिसर, त्यामुळे सरकारान तेजेर खंयच अन्याय केल्लो ना. ही इज गुड ऑफिसर एंड आय हॅव पब्लिकली एप्रिशिएटेड हिम एटलीस्ट ऑन 1 or 2 occasions. ही इज अ गुड ऑफिसर. हांवें ताका जेलीची जबाबदारी दिल्ली. ही हँडल्ड इट व्हेरी वेल. समजलें. जे गोष्टी सजेस्ट केल्यो पळय त्यो सगळ्यो ताणें बऱ्या पद्धतीन केलें. ये अभी जून के महीने का है। जून में आप थोड़ा देर से आए, मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि जून के, मैं उस वक्त गोवा में ही था, तो जून के महीने में एल्विस गोम्स से बात हुई। उन्होंने कहा कि वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तब तक नहीं ज्वाइन कर सकते थे जब तक कि वो वहाँ से इस्तीफ़ा नहीं देते। तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की वीआरएस लेने की। तो जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, ये सबको पता था कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, उसी वक्त उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। और उस एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस दिन अरविंद जी ने पिछले 19 तारीख को उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी की तरफ से घोषित किया, उसके अगले ही दिन एंटी करप्शन ब्यूरो एक्टिव हुआ और उसने आज यानी 26 तारीख के लिए उन्हें सम्मन किया। कानून का सम्मान करते हुए आज एल्विस गोम्स सुबह गए थे। 3 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो के बाहर हमारे तमाम सैकड़ों वॉलंटियर्स, हमारे सारे कैंडिडेट उनके समर्थन में वहाँ थे। फिर वो वहाँ से बाहर निकले हैं और फिर अपने अपनी कैंपेनिंग में सब लोग लग गए हैं। तो एक ऐसा मामला जिसका एल्विस गोम्स से कोई लेना ही देना नहीं है, उस मामले में उनके खिलाफ झूठा केस करके उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और ना वो दिल्ली में कामयाब हुए, ना ही वो गोवा में कामयाब होंगे। ये इस बात को दर्शाता है कि चाहे दिल्ली हो या गोवा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। यहां तो 3 सीट उनको मिल गई थी, गोवा में वो भी मिलेगी, इस बात की संभावना कम है।